हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे जो अक्सर हम बोलते हैं या सुनते हैं, जैसे ट्रेन आने वाली है, मैं जाने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, बस छूटने वाली थी, वह मुझसे मिलने वाला था, वह मुझे फ़ोन करने वाली थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, वो है वाली है, वाला हूँ, वाली थी, वाला था या फिर वाले थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेंड्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट टू का। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट टू के बारे में और किस तरह अबाउट टू का यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी यूज़ लेनी है। तो देखिए, अगर आप प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर का, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो हम यूज़ करेंगे वॉज या फिर वर का। अब इज़ एम आर और वॉज वर का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ कैसे करेंगे, तो देखिए, इसका यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ। एम का यूज़ केवल और केवल आई के साथ किया जाता है, और आर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि यू, वी या फिर दे के साथ। अब देखिए, पास्ट में हम यूज़ करते हैं वॉज वर्क का, और वॉज वर्क का यूज़ आप करेंगे, वॉज का यूज़ हम करते हैं फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम या फिर आई के साथ, और वर का यूज़ हम करते हैं यू, वी या फिर दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं बाजार जाने ही वाला हूँ, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम अबाउट टू लीव फॉर द मार्केट। अब देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस है मैं बाजार जाने ही वाला हूँ, तो ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर का। अब जहाँ यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट जो कि है आई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद आएगा अबाउट टू, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है लीव, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट फॉर द मार्केट। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट सेंटेंस बना है आई एम अबाउट टू लीव फॉर द मार्केट, मैं बाजार जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव फॉर द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपनी प्रस्तुति शुरू करने ही वाली है, वह अपनी प्रस्तुति शुरू करने ही वाली है, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे शी इज़ अबाउट टू स्टार्ट हर प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स देखिए, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है और यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी का। और क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस एक प्रेजेंट सेंटेंस है, इसलिए हम यूज़ करेंगे हमारी इज़ हेल्पिंग वर्ब का। इसका यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, तो शी इज़, उसके बाद आएगा अबाउट टू, उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है स्टार्ट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि है हर प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स देखिए, अगर ये यहाँ लड़की की बात हो रही है इसलिए हमने हर का यूज़ किया है, यही अगर लड़के की बात हो रही होती तो हम हर की जगह हिम का यूज़ करते। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, शी इज़ अबाउट टू स्टार्ट हर प्रेजेंटेशन, वह अपनी प्रस्तुति शुरू करने ही वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे अपना काम खत्म करने ही वाले थे, दे वर अबाउट टू फिनिश देयर वर्क। फ्रेंड्स देखिए, ये एक पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, वाले थे। तो ये एक पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं वॉज का, और प्लूरल में हम वर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, मतलब दे का हम यूज़ कर रहे हैं जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वर। They were about to finish their work. They were about to finish their work. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्रेन आने ही वाली थी। फ्रेंड्स ये भी एक पास्ट का सेंटेंस है,
तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। द ट्रेन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ट्रेन की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का यूज़ किया है। तो द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। अराइव मतलब पहुँचने ही वाली थी या फिर आने ही वाली थी। तो द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह अखबार पढ़ने वाला है। वह अखबार पढ़ने वाला है, ही इज अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर। मैं उसे पढ़ाने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू टीच हिम। आई वॉज अबाउट टू टीच हिम। तो क्लियर है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट और इज एम आर वॉज वर्ब का, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फ्रेंड्स हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर्ब। प्रेजेंट में अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो वही जो हमने अभी पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था कि प्रेजेंट के लिए इज एम आर का यूज़ करना है और पास्ट के लिए वॉज वर्ब का। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर वही है जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया था, बस यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है, वो है नॉट। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप अबाउट टू से पहले नॉट का यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू अपोलोजाइज। फ्रेंड्स देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट जो कि है आई, और ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, आई एम। उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद आएगा अबाउट टू, और यहाँ पे वर्ब क्या है, माफ़ी मांगना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोलोजाइज। आई एम नॉट अबाउट टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे अपने सपनों को छोड़ने वाले नहीं हैं। वे अपने सपनों को छोड़ने वाले नहीं हैं, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दे आर नॉट अबाउट टू गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे, जिसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दे। और क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस एक प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आएगा हमारा नॉट, उसके बाद अबाउट टू, और यहाँ पे वर्ब क्या है फ्रेंड्स, छोड़ना। तो छोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव अप। और अपने सपनों को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ऑन देयर ड्रीम्स। तो कंप्लीट सेंटेंस फ्रेंड्स यहाँ क्या बन गया, दे आर नॉट अबाउट टू गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। दे आर नॉट अबाउट टू गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम अपना प्लान बदलने वाले नहीं हैं। हम अपना प्लान बदलने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट अबाउट टू चेंज आवर प्लान्स। वी आर नॉट अबाउट टू चेंज आवर प्लान्स। वह जाने वाला नहीं है, ही इज़ नॉट अबाउट टू लीव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे मुझे कॉल नहीं करने वाले थे। फ्रेंड्स देखिए ये एक पास्ट का सेंटेंस है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे, दे वर नॉट अबाउट टू कॉल मी। दे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक पास्ट का सेंटेंस है। तो दे वर नॉट अबाउट टू कॉल मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं नहीं सोने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू स्लीप। क्लियर है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे नॉट का, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अबाउट टू से पहले नॉट का यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे तब हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया था सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर वॉज वर, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लिखते हैं, इज एम आर और वॉज वर्ब। प्रेजेंट का अगर आप बनाएंगे तो इज एम आर का यूज़ करेंगे और अगर पास्ट का है तो वॉज वर्ब का। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा
और उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वही है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें सबसे आगे लेकर आना है। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह इस नदी को पार करने वाला है? इज ही अबाउट टू क्रॉस द रिवर? फ्रेंड्स देखिए इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और यहाँ क्योंकि हमारा ये सेंटेंस एक प्रेजेंट सेंटेंस है और हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वह, मतलब ही, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही, उसके अबाउट अबाउट टू, नेक्स्ट आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है क्रॉस, और लास्ट में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट द रिवर। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा इज ही अबाउट टू क्रॉस द रिवर? क्या वह इस नदी को पार करने वाला है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे स्कूटर खरीदने वाले हैं? आर दे अबाउट टू बाय अ स्कूटर? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है और ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, और प्रेजेंट सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा आर दे अबाउट टू बाय अ स्कूटर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये लोग चोर को पकड़ने वाले थे? अब फ्रेंड्स देखिए ये एक पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट में हम वॉज या फिर वर का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये लोग, मतलब दीज पीपल, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ वर का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा वर दीज पीपल अबाउट टू कैच द थीफ? वर दीज पीपल अबाउट टू कैच द थीफ? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बस ड्राइवर 4 बजे आने वाला था? Was the bus driver about to come at 4 o'clock? Was the bus driver about to come at 4 o'clock? ये भी एक पास्ट का सेंटेंस है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? बस ड्राइवर, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हमने was का यूज़ किया है। Was the bus driver about to come at 4 o'clock? तो क्लियर है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा, उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 3 सेंटेंसेस फ्रेंड्स मैं आपको देना चाहती हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है, राहुल कॉल करने वाला है। नेक्स्ट, मैं नहीं सोने वाला हूँ। और एक लास्ट सेंटेंस है, क्या ट्रेन छूटने वाली थी? तो फ्रेंड्स आई होप आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।